नमस्कार, जय दुर्गा। मैं हूँ भूदेव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉय द वंडरर। मेरा चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा जो 22 दिन का नॉर्थ इंडिया का टूर था, जो हमने नवी मुंबई से स्टार्ट करके मनाली का बियॉन्ड, फिर ऋषिकेश, दिल्ली होके वापस आए। पहले हम अमृतसर गए। ये टूर कैसा रहा, कहाँ कहाँ पे हम रुके, कैसे हमने प्लान किया, उसका रोड्स कैसा था, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, होटल कैसा है, उसका रेट्स वगैरह कैसा है, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। और हम कहाँ कहाँ गए डेफिनेटली आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सपीरियंस। एक्चुअली हमारा ये जो प्लान है ये सडनली बना था। हमने पहले सोच रहे थे कि एक टूर पे जाएंगे, लेकिन हमारा प्लान था अराउंड 15-16 मई या 12 मई तक घर से निकलेंगे। लेकिन फिर हमें हमारा एक कॉन्टैक्ट से हमने बात किया मनाली में, और उसने बोला कि 15 मई का बाद मनाली में काफ़ी भीड़ हो जाता है, ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो हमने फिर ये ठीक किया कि हमको 15 मई से पहले मनाली घूम के आना है। लेकिन उससे पहले हमको जाना था अमृतसर, इधर जाना है हमको, धर्मशाला, नड्डी, ये सारे जगह जाने का प्लान था। तो हमारा वो डे एडजस्ट करके 15 मई से पहले मनाली भी होके वापस आना है और इधर भी घूमना है। तो उस हिसाब से हमने फिर 2 मई को निकला। और ये डिसीजन हमने लिया करीब 29 या 30 अप्रैल को, तो लास्ट मोमेंट में। तो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं था, बस गाड़ी को रेडी किया, सामान पैक किए और निकल पड़े। तो हमने निकला था 2 मई को। प्लान वाइज हमने शुरू किया था अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। और हमारा पहला दिन का प्लान था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना दूर कवर कर सकते हैं टुवर्ड्स अमृतसर। मीन्स हमें अहमदाबाद तो क्रॉस करना ही था पहला दिन, और सोच रहे थे कि अगर अहमदाबाद क्रॉस करके जितना आगे जा सकते हैं। तो हमने सुबह सुबह निकला, ब्रेक लिया था, एक ब्रेकफास्ट का, एक लंच का और एक टी का, और करीब 620 किलोमीटर का डिस्टेंस था हमारा। वो हम तैयार करके हम पहुँचे मोडासा करके एक जगह पे रुके, क्योंकि तब तक शाम को करीब 6:30-7 हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि और हम उस दिन ट्रैवल नहीं करेंगे। तो हमने 6:30 बजे तक मोडासा बोल के एक जगह पे पहुँचा, जहाँ पे हमने एक होटल देखा, होटल सागर इन करके हमें अच्छा लगा। तो हमने थोड़ा चेक, जिसमें हम रुक गए रात को। काफ़ी अच्छा जगह था। उस दिन शाम को बारिश भी हुई थी बाय द वे। और होटल ठीक ठाक ही था, करीब 1,500 रुपये का निगोशिएट करके हमें रेट पड़ा फैमिली रूम का। और फिर हम वहाँ पे रुक के दूसरा दिन हम वहाँ से निकले 3 मई को। हम मोडासा से चले, और हमारा उस दिन का प्लान था कि फिर थोड़ा अराउंड 600-700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एटलीस्ट जयपुर क्रॉस कर जाए। तो उस दिन भी हमारा वैसे ही था। हमने ब्रेकफास्ट करके निकले थे, रास्ते में हमने लंच के लिए रुका और फिर एक बार शाम का चाय के लिए रुका। ये दोनों करके करीब 550 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और हमने जयपुर क्रॉस करके आउटर जयपुर एंड करके हमने एक रोड साइड में एक अच्छा सा रिसोर्ट में रुका, जिस रिसोर्ट का नाम था राजेश्वर रिसोर्ट। मैं वीडियो में डाला है मेरा जर्नी का, उसमें मेंशन्ड है। और वहाँ का रिसोर्ट काफ़ी अच्छा था, हाईवे का साइड में था, काफ़ी एरिया लेके था, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हमने जो लोकल डिश है राजस्थान का, दाल बाटी चूरमा खाया। और रियली में बहुत ही अच्छा दाल बाटी चूरमा खाया वहाँ पे। फ्रेश जो घी है, घी में बना हुआ दाल बाटी चूरमा बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे रूम रेट था, वही नेगोशिएट करके हमने 1800 में करा। अच्छा सा रूम था, बहुत अच्छा स्टे था। फिर दूसरा दिन वहाँ से निकले, 3rd डे हमें पहुँचना था अमृतसर। तो हम जयपुर टू अमृतसर बेसिकली 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमने सोचा था जितना जल्दी कर लिया जाए। हम रास्ते पे ब्रेकफास्ट लंच दोनों करें, और शाम को चाय का भी रास्ते पे ही हुआ। फिर हम थोड़ा कवर करके अराउंड शाम को 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक हम पहुंच गए अमृतसर। अभी अमृतसर पहुंचने का बाद गोल्डन टेम्पल का पास हम पहुंच गए। हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि कहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि इधर तो रोड साइड होटल रिसोर्ट जहाँ पे अच्छा लगा कर लिया। अभी अमृतसर में कहाँ रुक, तो वहाँ पे उतर के हमने पहले जो पार्किंग है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्किंग है सारागरी सराई का जस्ट ऑपोजिट में। मेरा सारागरी सराई वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो उसका जस्ट ऑपोजिट में एक बहुत बड़ा पार्किंग है, अराउंड 5 फ्लोर का पार्किंग है। वहाँ पे हमने पहले गाड़ी पार्क किया। पार्क करने के बाद हम निकल के ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ पे रहना है। तो कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि सारागरी सराई एक अच्छा रहने का जगह है। फैसिलिटी अराउंड 4 स्टार फैसिलिटीज़ है,
और ट्रस्टेड चलाता है, तो रेट भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन वो इंटरनेट से बुकिंग होता है, ऑनलाइन बुकिंग होता है, तो हमें ये पता नहीं था कि हमें वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर हमने सरगरी साई को अप्रोच करा, गया उसका अंदर, और उन्होंने बोला थोड़ी देर रुको। तो हम थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने बोला रूम अवेलेबल है। तो उन्होंने हमें एक रूम दिया, हमें रूम दिया 5th फ्लोर पे। रियली बहुत अच्छा रूम था। यस, फैसिलिटी फोस्टर जैसा था, वही कार्ड वाला, डोर लॉक, AC, सेंट्रलाइज्ड AC, एवरीथिंग, सारे रूम का अंदर सारे फैसिलिटीज, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, एवरीथिंग। और आपने अगर वो वीडियो देखा है तो प्रेमिसेस बहुत ही अच्छा है यार। मंदिर का, गोल्डन टेम्पल से जस्ट 2-3 मिनट का डिस्टेंस पे है। सरगरी ट्रस्टी उसको चलाता है। तो वहाँ पे हमने रुका। हमने एक्चुअली पहला दिन एक नाइट के लिए रुका था। फिर दूसरा दिन हमें उन्होंने बोला कि दूसरा दिन सैटरडे संडे है तो बुकिंग देख के बताएंगे। फिर हमने दूसरा दिन 12 बजे फिर एक दिन के लिए एक्सटेंड करा, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन हम जाके थोड़ा रेस्ट करें, लोकली शाम को थोड़ा जो आजू बाजू में मार्केट है वहाँ पे घूमे शॉपिंग के लिए, और एक बार स्वर्ण मंदिर को, गोल्डन टेम्पल को दूर से देख के आए। फिर दूसरा दिन सवेरे हम नहा धो के फ्रेश होके गोल्डन टेम्पल गए। गोल्डन टेम्पल में दर्शन का बाद फिर वहाँ से हम जलियांवाला बाग गए। जलियांवाला बाग से वापस आके लंच करके फिर हम गए वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर में हमें बीटिंग द रिट्रीट देखना था, बहुत ही अच्छा लगा। उसका भी वीडियो है मेरा, मैंने लगाया हुआ है, आप देखना। और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट देख के हम वापस आए करीब रात को 8:30-9 बजे। रात को आके रेस्ट करे। दूसरा दिन हमें धर्मशाला जाना, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था। वो ये है, ये जो मेरा 3 दिन का जर्नी था, इसमें मैं गाड़ी 1-2 बार फॉल्स स्टार्ट लिया था। तो मैंने सोचा आगे जाके अगर धर्मशाला पहुंच जाएंगे, उसका आगे पूरा पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं गाड़ी रिपेयरिंग का दिखाने का। मेरे पास फॉक्सवैगन का कार है, पेंटो। तो मैंने अमृतसर में जो वहाँ का सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके अप्रोच किया, उनको फॉल्ट ही नहीं मिला कुछ। फिर उन्होंने जलंधर का सर्विस सेंटर बड़ा है, वहाँ पे रेफर किया। तो मैंने फिर जलंधर सर्विस सेंटर में गए। जलंधर सर्विस सेंटर में भी उन्होंने 50-60 बार गाड़ी को स्टार्ट बंद किया। तो उनको लगा कि ये हो रहा है, 1-2 बार हुआ, लेकिन वो बोलते हैं इसका माइनर है, इसमें कुछ होगा नहीं आपको प्रॉब्लम, आप बेफिक्र लेके जाओ। फिर मैंने गाड़ी लेके निकल गया। फिर हम नहीं पहुंच पाए धर्मशाला तक, वो सब करते करते काफी लेट हो गया था, 4 बज गए। फिर वहां से हम मुबारकपुर तक ही पहुंच पाए। तो 6 मई का जो हमारा स्टे था वो मुबारकपुर में था, हमारा 5th डे। करीब 170 किलोमीटर का उस दिन गाड़ी चला और लेट हुए वो सब काम के लिए। उसका बाद हमने मुबारकपुर में एक अच्छा सा होटल था, होटल का नाम था दी क्लार्क प्लाजा। तो वो दी क्लार्क प्लाजा में रुके हम। वो ठीक ठाक ही होटल था, अच्छा होटल था बेसिकली, हमें बहुत अच्छा लगा। उनका अप्रोच था हमारा तरफ, उनका रिसेप्शन बहुत ही अच्छा लगा हमें। उनका खाना भी बहुत अच्छा था, रेस्टोरेंट अच्छा था। तो दूसरा दिन हम सुबह वहाँ से निकल के चिंतापूर्णी देवी का टेम्पल गए, फिर वहाँ से ज्वाला देवी का टेम्पल गए। दिस इज बेसिकली द 6th डे, 6ठा दिन का बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये दोनों टेम्पल में ना इतना लंबा लाइन था और वो सब था कि हम काफ़ी लेट हो गए। हमें कांगड़ा देवी भी देखना था, लेकिन हम कांगड़ा देवी मिस कर गए क्योंकि शाम हो गया था। फिर हमें धर्मशाला पहुंचना, वहाँ से फिर हम धर्मशाला पहुंचे करीब रात को 8, 8:15। तो धर्मशाला में हमने थोड़ा उधर एक मैकडोनल्ड्स देखा, तो हमने कुछ खा लिया मैकडोनल्ड्स में। फिर वहाँ से हम निकले नड्डी की तरफ। हमें बेसिकली नड्डी जाना था, तो मैकलैंडगंज होके हम नड्डी गए। जाने से पहले हमने वहाँ पे पहला नाइट के लिए एक होम स्टे बुक किया था। तो पहला नाइट जाके उस होम स्टे में रुके। होम स्टे वॉज नॉट दैट मच गुड, एक वेरी साधारण सा होम स्टे था। यस, रोड के ऊपर था, साफ सुथरा था, 1st फ्लोर पे था, ऐसा कुछ नहीं कि गांव के अंदर घुस गए। तो और बाकी सब अरेंजमेंट जो देख के हमें लगा नहीं, उतना पसंद नहीं आया। तो हमने दूसरा दिन नड्डी में ही, नड्डी पॉइंट का पास, नड्डी व्यू पॉइंट का पास एक होटल कर लिए। उस होटल का नाम था होटल हिल व्यू। तो होटल हिल व्यू में हम नड्डी का दूसरा दिन, होम स्टे का जो रेट था वो करीब 1200 रुपये पर नाइट था, और हिल व्यू का जो रूम था वो करीब 1500 रुपये पर नाइट था। बट हिल व्यू से जो व्यू था ना, हिल व्यू से बाहर जो व्यू था ऑसम था। मतलब इतना अच्छा व्यू मिलना अभी इतना दिन ट्रैवल के बाद, बहुत एकदम बर्फ वाला पहाड़, बारियाँ, दिल खुश हो गया था। तो वहाँ पे हमने 2 नाइट रुका नड्डी में। हमने नड्डी पॉइंट देखा। नड्डी में डिफरेंट बहुत सारे जगह है, एक आश्रम है योगा के लिए, वो देखा। फिर हम धर्मशाला गए, बीच में मैकलैंडगंज में दलाई लामा का टेम्पल देखा। उधर एक छोटा सा डाल लेक है, जबकि बर्फ़ था नहीं, वो पिघल गया था, वो देखा। थोड़ा लोकल शॉपिंग किया, ये सब करके फिर तीसरा दिन जो हमारा एक्चुअली 8th डे है और 9th मई का डेट आता है, उस दिन हम नड्डी टू मनाली निकल। तो नड्डी से मनाली का जो डिस्टेंस था वो था करीब 242 किलोमीटर। ट्रैवल टाइम कुछ दिखा रहा था 8-9 घंटा, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता है, 9 घंटा 10 घंटा दिखा रहा था। तो हम सुबह सुबह निकल गए वहाँ से। सेम हम ब्रेकफास्ट रास्ते में किया, लंच किया, और शाम को
थोड़ा लेट हो गया कैसे, जो मंडी वाला रास्ता ना, मंडी से मनाली जो रास्ता है, चंडीगढ़ मंडी मनाली जो रास्ता है, उस रास्ते में मंडी का बाद जब हम चलना शुरू किया, जो टच किया, तो मंडी में एक ह्यूज ट्रैफिक मिला हमें। एक लैंडस्लाइड हो गया था, वो लैंडस्लाइड का मिट्टी हटाने के लिए टाइम लगा और हमें करीब 1.5 घंटा एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल, सब निकल के घूम रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। 1.5 घंटा वहीं पे रुका, फिर आगे स्लो हो गया। हम कुल्लू पहुंचे करीब 6 साढ़े 6 बजे और लंच नहीं हुआ था। लंच मिस हो गया इस चक्कर में। ब्रेकफास्ट भी कर लिया था हमने। तो हम कुल्लू में उसके पहले, कुल्लू जैसे एंटर किया तो एक अच्छा सा रोड साइड में ही अच्छा सा एक जॉइंट देख के पहले हम पेट भर के खाना खाया। फिर उसके बाद हम वहाँ से मनाली निकल गए। मनाली पहुँचते पहुँचते हमारा बज गया करीब 9 के। हम फिर थोड़ा होटल ढूंढे, होटल ढूंढ के एक अच्छा सा होटल मिला। मनाली का होटल था हमारा दी रेड हाउस। ये रेड हाउस 5 मिनट का दूरी पे, जो हमारा मैल रोड है वहाँ से 5 मिनट है पैदल वॉकिंग। वो जो फॉरेस्ट ट्रेल है वो सामने है और चल के जाएगा हडिम्बा टेम्पल तो 10-15 मिनट लगेगा। सो एवरीथिंग वाज नियर बाई और होटल बहुत ही अच्छा था। और खिड़की से क्या व्यू है, सामने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट होटल का कंपाउंड के अंदर, बहुत ही अच्छा। होटल का खाना भी अच्छा था, जबकि खाना हमने 1 या 2 बार ही खाए क्योंकि हम मैक्सिमम बाहर गए। उस होटल में 3 नाइट रुका था और 3 नाइट के लिए हमें देना पड़ा था करीब 7,000 रुपीज़। वहाँ से हमने ओल्ड मनाली देखा, हमने वशिष्ठ टेम्पल देखा, हमने मनु टेम्पल देखा, हमने हडिम्बा टेम्पल देखा, फॉरेस्ट ट्रेल भी किया। फिर भी कुछ चीज़ रह गए जो ट्रेकिंग रूट्स है, वो ट्रेकिंग रूट्स में हम नहीं जा पाए। योगिनी फॉल्स नहीं जा पाए, ऐसा नहीं क्योंकि टाइम शॉर्ट था। एक बार में आप सब कुछ देख नहीं सकता क्योंकि हमारा प्लान काफ़ी लंबा था। उसका बाद मनाली में मॉल रोड में भी हमने घूमा, बहुत ही अच्छा है, बट आपको थोड़ा केयरफुली नेगोशिएशंस करना पड़ेगा। स्पेशली जो शू वाला गली है, ऐसा चीज़ है ना, वहाँ पे आपको केयरफुली सारे चीज़ देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। खाना, लोकल खाना हमने वहाँ पे ट्राई किया। सिड्डू बोल के एक लोकल फूड है, लोकल डिश है, वो हमने मनाली में ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगा। मोमो खाए जो वहाँ का स्पेशल है। तो मनाली का बाद हमारा जो 11th डे था, दैट वाज ए बिग डे फॉर अस, क्योंकि हमें वहाँ से मनाली से आगे जाना था, अटल टनल क्रॉस करना था। अटल टनल का काफ़ी नाम सुना है हमने, काफ़ी क्रेज़ था कि अटल टनल क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे और उस तरफ का दुनिया अलग है, ये हमें पहले से पता था। दैट वाज ए बिग डे फॉर अस, क्योंकि मैं गया था सेडान कार लेके, फॉक्सवैगन वेंटो। कार का हाइट है 163 ग्राउंड क्लियरेंस। तो हमने मनाली से निकले करीब अराउंड 7:30 बजे करीब निकल गए। अच्छा खासा ठंडा था क्योंकि वो 12th मई का डेट था। मनाली से 7:30 बजे निकल के हम पहले अटल टनल पहुंचे। हम रास्ते में ज़्यादा रुका, सोलन वैली में थोड़ा सा रुका, इधर उधर देखें और निकल के करीब मैक्सिमम 5-7 मिनट रुके थोड़ा फोटोग्राफी के लिए। फिर अटल टनल और ब्यूटीफुल अटल टनल का चारों तरफ का व्यू। अटल टनल इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, सुपर इंजीनियरिंग। ये चीज़ बताना चाहिए कि BRO ने सुपर्ब काम किया, ये आप नहीं देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा। अटल टनल क्रॉस किया, करीब 9 किलोमीटर का, 8.4 या 5 किलोमीटर का टनल है। इट्स ह्यूज लॉन्ग टनल। वो टनल क्रॉस करके जैसे हमने उस तरफ पहुंचा, दुनिया पूरा चेंज। अटल टनल का उस पार दुनिया वाइट, ब्लैक एंड वाइट का दुनिया में पहुंच गए। चारों तरफ स्नो और पत्थर, तो टेम्परेचर का भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो हमने अटल टनल का उस तरफ पहुंचे। पहले गए कोकसर, क्योंकि कोकसर का तरफ था एक स्नो पॉइंट, काफ़ी सुना था हमने स्नो पॉइंट के बारे में। तो हम पहले गया कोकसर में पहुंच के देखा बहुत गाड़ी का पार्किंग का बहुत लंबा इशू है, काफ़ी दूर हमें गाड़ी रखना पड़ा। फिर हम चल के गए, स्नो पॉइंट काफ़ी दूर था। हम बोला वो क्या है, वो बाइक आता ना, माउंटेन बाइक्स में लोगों को 1000 रुपये में लेके जा रहे हैं। तो मैं बोला आगे जाके हम बर्फ़ में चढ़ेंगे। तो हम वहाँ से थोड़ा वॉकिंग करके गए, 15-20 मिनट लगे, हम बर्फ़ तक पहुँचे, बर्फ़ में थोड़ा मज़ा किया। फिर कोकसर से गाड़ी में वापस आए। वहाँ पे थोड़ा हमने एक रेस्टोरेंट था, कुछ ढाबा था, कोकसर ढाबा समथिंग, वहाँ पे हमने कॉफ़ी पिए, मोमो और मैगी खाए। फिर वहाँ से हम आए नीचे। अटल टनल का पास में एक संगम, एक नदी है जो चंद्रा नदी जाता है, चेनाब भी बोलते हैं उसको, चंद्रा नदी, उसका किनारे थोड़ी देर एंजॉय किए। फिर वहाँ से निकल के आगे की तरफ। मैं ये सोचा कि थोड़ा जिस्पा तक घूम के आते हैं, ऐसी कार में जाएंगे, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, क्योंकि ले जाने का प्लान नहीं था और बरालाचला पास खुला नहीं था। और इधर भी स्नो पॉइंट का तरफ से जो काजा जाने वाला रास्ता था वो भी बंद था, क्योंकि स्नो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था, उधर बहुत स्नो था रोहतांग पास वाला रास्ते पे, तो काजा जा नहीं सकते इधर से। मैं सोचा जिस्पा तक जाते आते, तो धीरे धीरे खंगसर होके, केलोंग होके जिस्पा तक गए। जिस्पा तक जाके देखा, जिस्पा का नीचे जो टेंट्स है नीचे रिवर का पास, वो टेंट्स देखे। फिर वहाँ से तंडी में चंद्रभागा संगम है, तो वो संगम का पास नीचे नहीं उतरे, ऊपर से देखे। फिर आके
हम सोचे कि इधर रुकेंगे और एक अच्छा सा होटल में रुकेंगे, बहुत ही अच्छा सा कोई जगह देखेंगे जहाँ पे, उधर बहुत सारे होटल हमें जाते हुए दिख गया था। तो हमने मोटा मोटा एक आइडेंटिफाई करके रखा था, उधर आके उस होटल में रुके। होटल का नाम था होटल यूनिकॉर्न। मैं क्या बताऊँ आपको, उसका सीनरी, मतलब होटल का बाजू में खिड़की से देखेंगे ना, ऐसा लग रहा है कि हम बर्फ़ का पहाड़ छू सकते हैं, पूरा बर्फ़ का पहाड़। बीच में डेफिनेटली एक नदी था, वो जो चंद्रा नदी जा रहा था, और उस तरफ पहाड़। तो व्यू सुपर, देखिए व्यू आप, सुपर व्यू। तो उस होटल में इतना अच्छा लगा हमें। पहला दिन, पहले एक दिन के लिए बुक किया था, उसका चार्ज था 2000 रुपीज़ पर नाइट। पहला दिन रुके, रात को ठंडी क्या, 0 से नीचे टेम्परेचर, -3, -4 टेम्परेचर, सुपर रात को। और बर्फ़ का पहाड़ क्या लग रहा था रात को। तो वहाँ पे रुके। फिर दूसरा दिन सवेरे हमें वहाँ से कुछ जगह घूमना था, तो हमने सोचा रुकना है तो यहीं पे रुकना है। तो फिर वहाँ पे, और दूसरा दिन के लिए भी वो रूम बुक कर दिए। फिर दूसरा दिन भी वहाँ पे रुका हमने, और हमने वहाँ से घूमा जो तंडी में संगम था, चंद्र और भागा का चंद्रभागा संगम। फिर हमने वहाँ पे एक गंधड़ फोर्ट है, गंधड़ फोर्ट, वो फोर्ट देखा। बहुत पुराने ज़माने का छोटा सा फोर्ट है, वो फोर्ट देखा। और फिर उस फोर्ट का बाद हम आया सिसु में सिसु लेक देखा। सिसु में जो वाटरफॉल है वो देखा। सिसु में हमने लॉन्गेस्ट जिप लाइन क्रॉस किया, मैं किया, रूना किया, एनी ने भी किया। काफ़ी अच्छा लगा सिसु में। हमने सिसु में लंच भी किया था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में हमने लंच किया। उसका बाद सिसु से फिर हम वापस आ गए हमारा रूम में, होटल में। वहाँ पे जाके हमने लोकल कुछ एक्सप्लोर किया। वहाँ पे एक स्पेशल एग्रीकल्चर होता है, छोटा छोटा पौधे होते हैं ना, उसका पौधे बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ों का पौधे उधर बनते हैं, ग्रीन हाउस कल्चर। तो वो थोड़ा एक्सप्लोर किया, कैसे होता है नहीं होता है, वो सारे एक्सप्लोर करने के बाद फिर रूम में आया एंड वी एंजॉयड द फूड ओवर देयर। उधर वो जो बंदा था वो घर पे खाना बना के ला के देता था। इट वॉज एन होम स्टे कम होटल टाइप, तो घर से खाना बना के लेके देता था, ऑसम फूड। और उसका बाद तीसरा दिन हमें वहाँ से निकलना था विथ हेवी हार्ट, क्योंकि ये स्वर्ग जो हेवन है वो छोड़ के हमें अभी जाना था, और हमें उसके बाद जाना था शिमला। तो जिस दिन हम मनाली से कोकसर होके, जिस्पा होके वापस आए थे, कंगसर में रुके थे, तो हमारा उस दिन का टोटल ट्रेवल हुआ था कुछ 152 किलोमीटर। तो उसका बाद 2 दिन रुक के हम जो हमारा 13th डे है, और डेट था 14 मई, 13th डे हमारा ट्रेवल का। हम 14 मई को, मतलब 15 मई से पहले पहले हमारा टारगेट टच है। तो खंगसर से हम शिमला की तरफ निकले। हमारा नेक्स्ट जगह था शिमला। एक मणिकरण था, जो हमने सोच के रखा था कि मणिकरण हमें जाना है, लेकिन हमारा मणिकरण मिस हो गया। क्योंकि उस टाइम पे ना, ये सब चक्कर में हम जिस दिन खंगसर से शिमला आना था, हमें रास्ते में मणिकरण करना था, लेकिन हम भूल गए, वी जस्ट मिस्ड इट। तो जब हम शिमला की तरफ, शिमला पहुंचने वाला था, तब मेरा बेटी को याद आ रहा है, अरे हम मणिकरण नहीं गए। तो तब तो मणिकरण छोड़ के 300-400 किलोमीटर आगे चले गए। अभी कब हम मणिकरण जाएंगे, मणिकरण हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो हम जब शिमला, जिस दिन शिमला पहुंचे, करीब हमने 295 किलोमीटर का ट्रेवल किया, और रास्ते में 2-4 जगह पे रुके, वही ब्रेकफास्ट किया, नहीं ब्रेकफास्ट करके निकले थे, हमने लंच किया, चाय भी पिए। बहुत ही अच्छा ट्रेवल था, बहुत अच्छा सा जगह पे रुके, जो लंच किया था, सुपर होटल पर लंच किया था। उसका बाद वहाँ से हम निकले और पहुँच गए 4:45 तक हम पहुँच गए थे शिमला। शिमला भी में हमारा होटल नहीं था, तो होटल देख के ही करना था। अभी शिमला का बारे में हमारा इतना, मेरा आइडिया इतना नहीं था। शिमला में मैक्सिमम जगह पे ना आपका गाड़ी नहीं जाती है, गाड़ी को पार्किंग में रख के आप जो भी करना है करो। एक मेन रोड है, आगे मेलबोर्न साइड में गाड़ी जाती नहीं है। तो फिर हमने एक बार अंदर तक चले गए, पार्किंग तक। फिर वहाँ से जो मल्टी फ्लोर पार्किंग है, फिर वहाँ से बैक आके एक पहले होटल किया, होटल फिरहिल करके एक होटल हमें ठीक लगा, उसका सीनरी वगैरह बोला ठीक है। फॉर 1 नाइट वो होटल किया, उसका भी रेट था करीब 2200 रुपये। वो 2500 बोला था, फिर हमने थोड़ा नेगोशिएट तो सब जगह पे करते हैं, तो नेगोशिएट करके 2200 रुपये में वो रूम लिया, फैमिली रूम, ऑल फैमिली होटल। अच्छा खासा पार्किंग था, क्योंकि शिमला में पार्किंग का बड़ा मुश्किल है, तो इस होटल में एम्पल पार्किंग है। तो वहाँ पे रुका, वहाँ पे रुक के फिर शाम को थोड़ा टहला, निकले थोड़ा, और निकल के आगे तक गए, थोड़ा ऐसे टहल के आए। दूसरा दिन हमें शिमला, फिर हम एक्चुअली बेसिकली 2 नाइट के लिए किया था हमने बुक को, तो दूसरा दिन हमने पूरा शिमला घूमना था। तो दूसरा दिन सवेरे हम वहाँ से निकल गए। हम निकल के सबसे पहले गए शिमला काली बड़ी। शिमला का काली बड़ी काफ़ी फेमस है, जो वहाँ का काली बड़ी है, और काफ़ी ऊंचाई पे है। तो शिमला काली बड़ी के सुपर व्यू, बहुत अच्छा, सुंदर, साफ़ सुथरा मंदिर, बहुत अच्छा लगा। उसका बाद ऊपर से हम गए चर्च की तरफ, चल के रास्ते में बहुत कुछ है, हम देखते गए। और जो चर्च है, चर्च ऑसम
चार्ज देखे, चारों तरफ का सीनरी लिया, म्यूनिसिपल भवन सब कुछ लिखा। वहाँ पे हमने एक कैफ़े है वहाँ पे, कॉफ़ी हाउस पे हमने खाया एक डोसा और साथ में लिया कॉफ़ी। उसका बाद हम गया जाकू टेम्पल में 108 फीट का हनुमान मंदिर है, हनुमान का मूर्ति है। तो वो जाकू टेम्पल काफ़ी ऊंचाई पे है, ऐसे तो ट्रेक करके जा सकते हैं, लेकिन साथ में फैमिली है तो हमने सोचा। और दूसरा एक ऑप्शन भी है कि आप कार लेके जाओ, तो कार वाला वो आपको जाने आने में 400 रुपये या 500 रुपये ले लेगा। और इधर जाकू में आपको जाने के लिए अगर रोपवे से जाते हैं वो एक अलग से एक्सपीरियंस है, और रोपवे आपको लेता है 500 रुपया पर पर्सन, 499 पर पर्सन, तो 250 रुपया वन वे। तो हमने सोचा चलो एक ही बार रोपवे करते हैं, तो हम रोपवे करके तीनों मिलके गए। ऑसम एक्सपीरियंस, रोपवे एकदम स्ट्रेट ऐसे उठता है रोपवे ऊपर, ये ऑसम एक्सपीरियंस। तो वो रोपवे करके ऊपर गए, ऊपर जाकू टेम्पल भी ऑसम, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी एंजॉय करें जाकू टेम्पल में, रियली भक्ति आता है, और हनुमान चालीसा और सारे गान कंटिन्यूसली चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से नीचे आए, नीचे आके हम थोड़ा म्यूज़ियम घूम के शिमला में जो मैल रोड है, शिमला का मैल रोड में मार्केटिंग करें। बहुत बड़ा मैल रोड है, और वो स्टेप बाय स्टेप है, मतलब एक रास्ता इधर, फिर दूसरा रास्ता नीचे, फिर तीसरा रास्ता नीचे, या तो ऊपर चले जाओ, ऐसा स्टेप बाय स्टेप है। मनाली का में एक फ्लैट में नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे है रोड से ऐसे। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे मार्केटिंग वगैरह किया। फिर रात को होटल में आके, वहाँ का जो रेस्टोरेंट था ना फेरल का, होटल फेरल का, वो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। हमें रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया, दोनों दिन बहुत अच्छा खाया। जो दूसरा दिन नाइट है, उस दिन हमने हिमाचली मटन ट्राई किया, सॉलिड, बहुत अच्छा लगा, मटन बहुत अच्छा था। हिमाचली मटन स्पेशल डिश हमने खाया हुआ। सो हमारा 15th डे, और जो डेट था एक्चुअली 16 मई था, उस दिन हमें शिमला से जाना था ऋषिकेश। अभी शिमला से ऋषिकेश का रास्ता करीब 267 एक्चुअली अराउंड 270 किलोमीटर्स का रास्ता है। और अभी हम ऊपर थे तो हमें उतरना है नीचे उतर के जाना है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जाने के लिए भी हम ब्रेकफास्ट नहीं करके निकले, रास्ते में ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, और फिर ऋषिकेश पहुंचा अराउंड 6। जर्नी काफ़ी अच्छा था, मन थोड़ा भरा हुआ था, पहाड़ी छोड़ के नीचे जा रहे। अभी ऋषिकेश पहुंचने का बाद फिर हमें एक होटल करना था। तो ऋषिकेश पहुंच के, ऋषिकेश का रास्ता एक है ना, वो शाम को रास्ता थोड़ा वन वे कर देता है, तो हम ऊपर से बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रास्ते में चले गए थे। फिर वापस आए, हमें जाना था गीता भवन, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, तो हम गीता भवन जाने का रिस्क नहीं लिया। बादल हो रहा था, बारिश का माहौल बन रहा था, हवा चल रही थी, तो हमें लगा तूफान ना आ जाए। तो हम उधर ही जो ऋषिकेश है लक्ष्मण झूला का पास, हमने एक होटल ढूंढा, होटल वेद पैलेस, और हम उस दिन रात को वेद पैलेस पे रुके। वेद पैलेस का भी वही है, एक फैमिली रूम लिया था अच्छा खासा। हमने सोचा था शायद एक नाइट के लिए रुकेंगे, दूसरा दिन कोई और होटल कर लेंगे, क्योंकि मेरा एक दोस्त आने वाला था वहाँ पे दिल्ली से। तो हमने उसका भी रेट नेगोशिएट करके 2200 रुपये में लेके आए। वेद पैलेस में हम रुका, रात को, शाम को थोड़ा उधर घुमा। तब पता चला कि लक्ष्मण झूला रिपेयरेबल है, लक्ष्मण झूला में किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। हमें अगर झूला देखना है तो हमें राम झूला जाना पड़ेगा। हम रात को खाना वाना खा के रात को सो गए। फिर दूसरा दिन सवेरे मैं फिर थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे निकला, लक्ष्मण झूला पे गए, पहले लक्ष्मण झूला देख के राम झूला तक गए, वापस आए, फिर सबको लेके निकल के हमने पहले गंगा स्नान किया, फिर हम गीता भवन गए। मेरा दोस्त आया शाम को, दोपहर को आ गया बेसिकली वो। तो हमें शाम को जाना था गंगा आरती देखने हम त्रिवेणी घाट गए। हरिद्वार का गंगा आरती, हर की पौड़ी जो घाट है वहाँ पे गंगा आरती सबसे अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे भीड़ काफ़ी होता है, और माइक में बजता है, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन त्रिवेणी घाट का जो आरती है वो उतना भीड़ नहीं होता है, काफ़ी थोड़ा खुला है। दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपको थोड़ा सा हल्का खुला पसंद है, ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, तो त्रिवेणी घाट आपके लिए परफेक्ट है। और आपको अच्छा लगता है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग है, बहुत चारों तरफ माइक बज रहा है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, वो अगर अच्छा लगता है क्राउड, तो आपको फिर हर की पौड़ी वाला अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे ही त्रिवेणी घाट में चले गए। तो वहाँ पे हमने कुछ VIP पास लिया था, तो हमारा पर्सनल गंगा पूजा भी हो गया वहाँ पे। सबको गंगा पूजा करवाया, मेरा दोस्त का, सबने गंगा पूजा किया, एकदम फ्रंट रो में बैठे, अच्छी तरह वीडियोग्राफी वगैरह भी किया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम नज़दीक बैठे, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से फिर वापस आए, रात को आते थे, वापस आ गए होटल में, आके खाना आके हम उस दिन सो गए। तीसरा दिन सवेरे उठा, फिर हमने दोबारा गया, दोस्त को गंगा स्नान नहीं हुआ था तो उसका साथ में गया, गंगा स्नान दोनों मिलके करे। फिर वापस आए, और फिर वापस आके सब रेडियो के गाड़ी लेके निकले, हमें पहुंचना है अभी दिल्ली। वो दोस्त मेरे को लेके उसका घर जाने के लिए आया था, तो वो उसका घर लेके गए, उसका घर है नजफगढ़। तो हम नजफगढ़ जाते टाइम हमारा जो 17th डे है,
17 डे और डेट था 18 नवंबर। तो 17 डे में हम दिल्ली ऋषिकेश टू नजफगढ़ पहुँचे, करीब 265 किलोमीटर का ट्रैवल किया। रास्ते में ब्रेकफास्ट और लंच किया, चाय उनका घर पे जाके पिया। अराउंड 5:30 बजे उनका घर पहुँचे, बहुत ही अच्छा आलीशान बंगला है। वहाँ पे एक रात रुका। उसका बाद दूसरा रात को मेरा और एक दोस्त था नोएडा में, उसका पास जाना था। तो दूसरा दिन हम इंडिया गेट और लोटस टेम्पल देखा। फिर इतना गर्मी था, दिल्ली में गर्मी काफ़ी था, इतना गर्मी था, वो दोनों चीज़ देख के हम एकदम एग्जॉस्ट हो गए। हमको और कहीं जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर हम उसका पास चले गए नोएडा में, और एक दोस्त का पास सतेंद्र, उसका पास चले गया। तो उसका पास जाके रात को वहाँ पे रुका, शाम को थोड़ा एंजॉय किया। और उसका बाद उसका नेक्स्ट डे उसका एनिवर्सरी है, तो उसने हमें निकलने नहीं दिया, आने नहीं दिया। हमारा नेक्स्ट डे आ जाना था, लेकिन उसने आने नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे हमने दिन में थोड़ा मॉल वॉल घूमे, फिर शाम को उसका साथ उसने एक पार्टी में लेके गया क्लब में, फिर उसका एनिवर्सरी का पार्टी दिया, पार्टी में एंजॉय करे। फिर तीसरा दिन, मतलब हमारा 3 नाइट करीब हो गया वहाँ पे, दूसरा नाइट एंड तीसरा नाइट हो गया। चौथा दिन दिल्ली से हम वापस आने वाले थे। तो चौथा दिन जो था वो था 20 में, क्योंकि 17 को हम दिल्ली पहुँचे थे, 17, 18, 19 3 दिन हम दिल्ली पे रुके। फिर 20 तारीख को हम लोग नोएडा से निकले वापस पनवेल के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एनी जो नेशनल एक्सप्रेसवे 2 है, एनी टू पकड़ के जाना, उसका करीब 100 किलोमीटर रास्ता बना है, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता है। तो मैंने गूगल मैप में भी देखा, मैं तो पूरा गूगल मैप से ही चला, तो गूगल मैप में भी देखा अच्छा खासा रास्ता दिखा रहा है। तो करीब सुबह ना, रात को पार्टी करने के बाद भी हम सवेरे निकल के करीब 7:30 बजे निकल गए। तो गाड़ी में एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे गाड़ी में फ्यूल था, मेरा गाड़ी दिखा रहा था 200 किलोमीटर जाएगा, तो मैंने बोला रास्ते में पेट्रोल ले लेंगे। वहाँ से निकल के पालमपुर से एनी 2 पकड़ने के बाद गाड़ी जा ही रही है। अब बस रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और रास्ता बन रहा है ना, तो दोनों तरफ ना दुकान है, ना पेट्रोल पंप है, ना आप निकल सकते हैं। तो पूरा रास्ता 150 किलोमीटर चल गया, मेरा पेट्रोल पंप एक भी नहीं पड़ा। तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गया था, अभी गाड़ी में 50 किलोमीटर जाने लायक तेल बचा है और एक भी कुछ देख नहीं रहा है। तब तक एक टोल आया, टोल में मैंने पूछा भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप है? उन्होंने बोला अभी 150 किलोमीटर और है, उसमें पेट्रोल पंप है नहीं। मैं बोला भाई मेरा गाड़ी तो जाएगा नहीं, धक्का मारना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर बोला साइड से आप उतर जाओ। उन्होंने ही रास्ता दिखा दिया, बोले यहाँ से 12 किलोमीटर एक गाँव है, गाँव के अंदर एक पेट्रोल पंप है। तो हम वो बाजू में से उतर के, मेरा सेडान लेके कच्चा रास्ता होके पक्के सड़क पे गए थोड़ी देर बाद, और वहाँ से पेट्रोल भरे, पेट्रोल 12 किलोमीटर जगह पेट्रोल भरे, फिर वापस उसी रास्ते से आए, उसी रास्ते में चढ़े और वापस चल गए। सो ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे को लगा था कि फैमिली साथ में है, हाईवे है, अच्छा हुआ वो लक है, भगवान साथ में है। तो टोल आ गया, और टोल में काफ़ी लोग हेल्पफुल लोग मिल गए, हेल्प कर दिए, अच्छे खासा सब कुछ हो गया, तेल मिल गया। भगवान का जाने के लिए हम गए थे, सब कुछ ठीक हो गया। तो वहाँ से निकल के फिर हम झालावाड़ तक पहुँचे। झालावाड़ पहुँच गए थे हम करीब 5, 5:30 बजे। पिछला दिन रात को लेट सोया था, तो हम सोचा और गाड़ी नहीं चलाएंगे। 5, 5:30 बजे झालावाड़ पहुँचे। झालावाड़ राजस्थान में है। झालावाड़ पहुँच के झालावाड़ में एक होटल ले लिया, उस होटल का नाम था होटल सनी। और हम करीब 590 किलोमीटर्स का ट्रैवल ऑलरेडी कर लिया था 5:30 बजे। तो हम झालावाड़ में पहुँचे। झालावाड़ में ठीक ठाक होटल है, रहने का अरेंजमेंट अच्छा है, एसी है, रूम ठीक है, बस वही देख के हम रुक गए। अभी रास्ते में और क्या मिलेगा, वो भी राजस्थान में, रोड साइड में, हाईवे का साइड में, लेकिन ठीक ठाक है। लोग काफ़ी अच्छे थे। खाना भयंकर था रात को, कहीं और होटल से हमने मंगाया था, इतना भयंकर था कि हम खा ही नहीं पाए, इतना तीखा, उफ। तो जो भी है, उस होटल में करीब 1800 रुपया लगा हमारा पर नाइट रुकने के लिए। उसका बाद जो हमारा 21st डे है, 21वां दिन हम वहाँ से निकले। और हमको सोचा था कि मेरा था यही कि जाते टाइम 3 दिन लगा था, आते टाइम 2 दिन में मार देंगे। तो मेरा मैक्सिमम लंबा खींचना था, जो लास्ट डे था, करीब 820 किलोमीटर का टारगेट था। तो हम सुबह निकल गए, 6:30 बजे हम निकल पड़े वहाँ से। और रास्ते पे ही करा ब्रेकफास्ट, रास्ते पे लंच, रास्ते पे चाय, रास्ते पे डिनर, सब रास्ते पे, और एक बार चाय। फिर रात को करीब 1 बजे हम पनवेल पहुँचे। ये सबसे लॉन्ग और टफ डे था मेरे लिए, बिकॉज गाड़ी मैं ही चला रहा था, अकेला मैंने चलाया। तो मेरे लिए काफ़ी लंबा था ये दिन। सबको लेके घर वापस सही सलामत आना था, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। 3-4 बार रुक के हमने कॉफ़ी वगैरह पिया था। एंड हमारा जर्नी पनवेल में आके ख़त्म हुआ 22 में रात को 1 बजे 01:00 आवर्स 22 में हमारा जर्नी ख़त्म हुआ, पनवेल में वापस आ गए।
तो हमारे जो टोटल जर्नी का टोटल किलोमीटर्स मैंने हिसाब लगाया अप्रॉक्सीमेट 5100 किलोमीटर की गाड़ी चला, हो सकता है 15-20 किलोमीटर ऊपर नीचे हो, क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग जो है ना निकलता टाइम मैंने एग्जैक्ट रीडिंग नहीं लिया था, मैंने थोड़ा आगे जाकर रीडिंग देखा, तो अराउंड 5100 किलोमीटर के हिसाब से मेरा ट्रेवलिंग हुआ। मैंने पेट्रोल डाला 44,356 का, 44,356 रुपीज़ का मेरा खाली पेट्रोल में गया ये 21 दिन का ट्रेवल में, और 5100 किलोमीटर चलने में, क्योंकि इसमें हाईवे भी था, पहाड़ी का रास्ता था, जैम था, सब कुछ था, तो मुझे एवरेज अराउंड 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिला है। हाईवे पे काफ़ी अच्छा एवरेज दिया था, लेकिन फिर बाद में पहाड़ी में एवरेज कम हो जाता है। मेरा टोटल खर्चा हुआ 1,11,356 रुपया, और बाकी जो अराउंड 67,000 है मेरा बाकी चीज़ों में, जैसे होटल का खर्चा है, खाने का खर्चा है, आपका जो शॉपिंग किया उसका खर्चा है, बाकी भी बहुत कुछ होता है, ये सारे कुछ खरीदा, इधर कुछ किया, एंट्री पासेस, टोल चार्जेस मैंने जो हिसाब लगाया था, टोल लगा करीब 7,500 रुपये का टोल लगा मुझे आने और जाने में। ये सारे मेरा खर्चा है मोटा मोटा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे खर्चा नीचे दे दिया है। जितना भी होटल में मैंने रुका है, होटल्स अच्छा है, उनका सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। अभी रोड के बारे में बताता हूँ। रोड काफ़ी अच्छा था, रोड मुझे ख़राब कहीं पे भी नहीं मिला, स्पेशली मनाली टू अटल और अटल का बियॉन्ड रोड रियली मक्खन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। मई जून में कोई ट्रबल नहीं है, बर्फ़ जब भी रहेगा रास्ते में तब हो सकता है ट्रबल, पर नॉर्मली कोई ट्रबल नहीं है। लैंडस्लाइड हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ जहाँ तक मैं गया जिस पर और उसका के पहुँच जाओगे तो कोई ट्रबल नहीं आएगा, उधर जा सकते हैं गाड़ी। नड्डी तक जाने में रास्ता, जो धर्मशाला से नड्डी का रास्ता है, काफ़ी स्टीफ चढ़ाई था, लेकिन आराम से, मतलब अगर आपको हिल में, पहाड़ी में गाड़ी चलाने का आदत है, हेयर बैंड टर्न्स में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप पहुंच सकते हैं। मैं इससे पहले ऊटी भी गया है गाड़ी लेके, तो कोई तकलीफ नहीं हुआ, बट स्पेशली रोड बहुत अच्छा था। आते टाइम और जाते टाइम दोनों टाइम जो हाईवे में ना, ज़्यादा टाइम तो अहमदाबाद होके गए, अहमदाबाद होके लुधियाना होके निकले वो रास्ता, और आते टाइम जो हम NE2 पकड़ के आए झालावाड़ होके, दोनों रास्ता इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा। रास्ते के बारे में रियली में कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपका जो लंच टाइम है या जो आपका डिनर टाइम है, लंच टाइम है, चाय का टाइम है, ये कभी कभी ना एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि हमेशा रास्ते पे आपको उस टाइम पे चीज़ नहीं मिलते हैं। आपको जॉइंट ऐसा आ रहा है कंटिन्यूसली कि जहाँ पे आप फैमिली को लेके नहीं जा सकते, या आपको लग रहा है यहाँ पे जाना ठीक नहीं है। तो इस चीज़ में क्या है, मेरा फैमिली काफ़ी एडजस्टेबल है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, वो हमेशा मेरा साथ दिया है, और कभी ये कंप्लेन नहीं किया मेरा खाने के लिए लेट हो गया है, हमें चाय नहीं मिला है, ऐसा कुछ। कंटिन्यूस हम बात करते रहे, और रियली वी एंजॉयड द टूर। छोटा मोटा चीज़ होते रहते बल्कि, वो तो है, बट रियली यू एंजॉयड, दे आर रियली सपोर्टिव। तो आपका साथ में एक सपोर्टिव फैमिली होना बहुत ज़रूरी है जब आप लंबा टाइम के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा टोटल टूर का एक्सपीरियंस, जो हम 22 दिन टूर करके आए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी अगर उस तरफ जाना है तो बेस्ट टाइम वही है जिस टाइम पे मैंने गया था, मई का फर्स्ट वीक। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाता है, ठंडी काफ़ी रहता है, और गर्मी का छुट्टी जस्ट शुरू हुआ होता है या शुरू होने वाला होता है, और आप भीड़ को अवॉइड कर सकते हो। मनाली में मैल रोड में जब हम पहुँचे थे, बिल्कुल अच्छा था। अभी मैल रोड का जो फोटोज़ में देख रहा हूँ, मेला लगा हुआ है। जब हम गए थे खाली खाली है, रेस्टोरेंट में जगह मिल रहा है, सब दुकान में खाली है, दुकान में हमारा साथ 1-2 बंदे ही है, तो दुकानदार काफ़ी अटेंशन दे रहा है। अभी तो मेला लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मई का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक ट्रैवलिंग के लिए पहाड़ों में सबसे अच्छा टाइमिंग है। उसी टाइम पे अगर आप सेल्फ कार में प्रेफर कर रहे हैं जाने के लिए, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो। बाकी बाई फ्लाइट और बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कभी भी जा सकते हैं। तो ये रहा मेरा टोटल एक्सपीरियंस। मैंने मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे होटल का लिंक दिया है, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो सारे मैं वहाँ पे डाल दिया है। डेफिनेटली गाड़ी का केयर लेना, अगर आप कार से जा रहे हैं तो यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर कार। कार का सारे चीज़ चेक करा के आपको जाना चाहिए, स्पेशली टायर का जो एयर है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए। स्पेयर टायर आपका पास होना चाहिए, स्पेयर टूल्स आपको रखना है, कुछ एक्स्ट्रा फूड्स, ड्राई फ्रूट वगैरह और कुछ ड्राई फूड आपको हमेशा गाड़ी में रखना है, ताकि कहीं आप अटक गए, कहीं मिल नहीं रहा है तो सफिशिएंट वाटर, जैसे मैं हमेशा 1 कैरेट वाटर एक्स्ट्रा मेरा डिक्की में हमेशा होता था, एंड फूड एटलीस्ट जो आपको 1 मील निकल दे, इतना फूड आपका बस होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स रखो आप,
जो ड्राई फूड मिलते हैं बहुत सारे हैं, जो भी है अवेलेबल पैकेज फूड आप रख लीजिए साथ में। ये सारे आपको लेके चलना है। आपका पास एक छोटा सा मेडिकल किट भी होना चाहिए, फर्स्ट एड मेडिकल किट, ये आपका पास होना चाहिए। फ़ोन सारे का ऑन होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ताकि आप कांटेक्ट कर सकें। सो फ़ोन को हमेशा चार्ज पे रखिए। जब भी आपको डिजीनेस या लेजीनेस लग रहा है, थोड़ा सा नींद स्लीपी लग रहा है, तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। आप बाजू में थोड़ा रुकिए, चाहे हो सकता है 10-15 मिनट का एक नैप ले लीजिए, पावर नैप। फिर फ्रेश हो जाइए, या तो मुंह धोइए पानी मार के, एक कप चाय या कॉफ़ी पीजिए जो आपको अच्छा लगता है, फिर आप निकल पड़े। कभी रिस्क नहीं लेना। अगर थोड़ा भी डिजी लग रहा है, ड्राइविंग का रिस्क कभी भी मत लेना। सो ये सब छोटे छोटे ड्राइविंग टिप्स है। आपको पता है हाईवे पे ज़्यादा नहीं लगती है, पहाड़ी पे नींद नहीं लगता है, क्योंकि वो बेंड है, आप हमेशा बिजी रहते हो, आपको नींद लगता है हाईवे पे। एनीवे दोस्तों, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने देने का कोशिश किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने शेयर करने का कोशिश किया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करना और दोस्तों का शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सारे न्यू वीडियोस के इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, बाय।